नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा। ये प्रधानमंत्री जी पहले मणिपुर गए, फिर मिजोरम गए, फिर बिहार अपना आसाम आए और फिर बिहार आए। बिहार में उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब ये मिला के बिहार में 4 जो कमर्शियल एयरपोर्ट है अब चालू हो गए हैं। बिहार में सिर्फ पहले पटना हुआ करता था। देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट के होने से क्या फायदा है। बागडोगरा जो एयरपोर्ट है उस पर काफी दबाव था। उस एरिया में चाहे पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, इस साइड के जितने भी लोग थे, किशनगंज, तो ये सब जो उसमें जितने उस साइड के है, अररिया, उस सब के लिए वही एक एयरपोर्ट था, जिसके कारण भी था कि थोड़ा सा फ्लाइट का प्राइस भी हर जगह से ज़्यादा था, तुरंत उसकी प्राइस बढ़ जाती थी। तो पहला तो एक हो गया कि ये दबाव कम हो गया। दूसरा है कि ये पहला एयरपोर्ट बिहार का है जिसकी रनवे सबसे बड़ी है। पटना में भी जो रनवे है, इमरजेंसी ब्रेक शायद लगाना वहाँ भी पड़ता है क्योंकि छोटा रनवे है। गया है था, उसके बाद दरभंगा बना, और भी एयरपोर्ट बन रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट और सड़क ये दो ऐसे हैं किसी भी राज्य के लिए कि उसका विकास होना निश्चित है, और वो हो रहा भी है। देखिए, बिहार का तो अगर देखा जाए तो बिहार में भी उस क्षेत्र को मैथिल क्षेत्र भी बोलते हैं, काफी बाढ़ से भी प्रभावित रहा है, और उधर ध्यान भी लोगों ने कम दिया था। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश जी भी आए, लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, सब आगे बढ़ा। बिहार में और भी 3 एयरपोर्ट तुरंत बनेंगे, जिसमें एक छपरा भी है। अब छपरा में कहाँ बनेगा इसका अभी क्लियर नहीं हो पाया है। सोनपुर का नाम लिया जा रहा है, जिसमें वो गरखा और परसा का जो क्षेत्र है उस एरिया में बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस क्लियर नहीं हो पाया है। जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा ये बनना है, और कई एयरपोर्ट बन रहा है, बिहटा का भी बन रहा है। रास्ता का, रोड का तो है ही बढ़िया। वहां प्रधानमंत्री जी पहुंचे और मखाना जो है, मखाना के लिए तो काफी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो एरिया मखाना क्षेत्र ही है, सबसे अच्छी क्वालिटी का मखाना होता है। उन्होंने उद्घाटन किया, कई रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया, कई ट्रेनों का उद्घाटन किया, कई उन्होंने। देखिए, पप्पू यादव जो है निर्दलीय से चुनाव लड़े हुए हैं और वो विपक्ष का राजनीति वहां करते हैं, लेकिन उनको भी मंच दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक उदारता है, अगर यही कोई विपक्ष होता ना तो पूछता भी नहीं, लेकिन नहीं, पप्पू यादव को जिस प्रकार से कांग्रेस की दोनों रैलियों में बेइज्जत किया गया, उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, मंच से दूर रखा गया, और काफी दुखी भी नजर आए, फिर भी वो बचाव करते रहे। उनको प्रधानमंत्री जी की मंच पर जगह ही नहीं मिला, बल्कि उनको खूब बोलने का मौका मिला, और वो निश्चित ही इस बात से गौरवान्वित हो रहे होंगे। और उन्होंने इस वर्ड का भी यूज किया, प्रधानमंत्री जी के लिए तो किया ही किया, नीतीश जी के लिए बोला एक ईमानदार मुख्यमंत्री। देखिए, सत्य तो सबके मुंह से बाहर आ जाता है। देखिए, सही रास्ते पर कोई भी चले वो गलत नहीं होता है। अगर वो सही रास्ते पर जो भी चलता है उसको अपने उस जगह पर आना चाहिए जहां उनको लगता है कि हम यहां से जनता की सेवा ज्यादा कर सके। ऐसा नहीं है कि बस किसी के गुलाम बन जाए।
बनने दीजिए गुलाम, क्या करना है। और उन्होंने उस चीज को महसूस किया होगा, किया भी। और जिस प्रकार से वो अपना भाषण दे रहे थे तो ये लग रहा था कि वो कितने उत्साहित हैं। इससे आपको क्या दिखाई देता है? ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन किसी भी उपेक्षित के लिए हरदम हाजिर हैं जिन्हें ठुकराया गया है, चाहे वो जनता हो और चाहे वो नेता हो। तो ये एक बहुत बड़ी, समझिए कि जीत होती है आदमी की, जब कोई भी आदमी कहीं से ठुकराया जाता है और उसको सही समय पर सही जगह उसको इज्जत मिलती है, तब उसको महसूस होता है कि नहीं, मैं इस लायक हूं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए उस आदमी के मन में भावना आ जाती है कि मुझे दूर कर रहे हैं, कहीं मेरे में कोई कमी तो नहीं है। हो सकता है कमी होगी, लेकिन इतना तो कमी नहीं है, ठीक है ना। पूर्णिया का एयरपोर्ट बनना मैथिल क्षेत्र के लिए मुझे बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। पूर्णिया में गया हुआ हूँ, मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत बड़े चित्रकार हैं, उनसे बात हुई थी, उनके यहाँ गया हुआ था, बहुत अच्छा एक लगा था। 2-3 बार गया मैं उनसे यहाँ, उनके यहाँ। और वो फेमस चित्रकार हैं, आजकल तो अखबारों में भी छाए रहते हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी थोड़ा ट्राई किया था। तो उन्होंने भी यही बात बोला था, देखिए हमारे क्षेत्र को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। आज से करीब 7 साल पहले की बात है। नहीं तो हमारे क्षेत्र में ऐसा कई चीजों का उत्पादन होता है, सामानों का उत्पादन होता है, जो यहाँ के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर उनको सही में संरक्षण मिल जाए तो। उसमें मखाना है, चावल की भी खेती उधर बहुत होती है, बाढ़ से नुकसान होता है। कपास वपास भी उधर काफी होता है। उधर कई फैक्ट्री हैं जो बंद हो चुके हैं, उन सबको भी अगर शुरू कर दिया जाए तो बहुत अंतर आएगा। और देखिए वो समय आ गया है, एयरपोर्ट का वहां खुलना उसी का बहुत बड़ा संकेत है। उसके बाद मखाना का ब्रांड बन जाना, समझिए कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ साबित होगा। वो भी बिहार का एक वो एरिया शान है और शान बनेगा। हम सभी को इसका धन्यवाद करना चाहिए। राजनीति तो चलती रहती है, जहां हमारा बिहार का विकास है वहीं राजनीति है और वहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ हम आप लोगों से यही बोलेंगे कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे मैंने बोला था कि हर सप्ताह में एक अरुणाचल की 2 बेटियों पर जो मैंने संक्षिप्त विवरण दिया था, उन पर पार्ट वाइज सप्ताह में 1 दिन वीडियो डालूंगा। उसका एक कहानी कल या परसों तक आ जाएगा, पार्ट 4-5 पार्ट में करेंगे, उसको जरूर देखें। धन्यवाद।